हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमार एजुकेशन। आज हम एंसर हिस्ट्री के 102 MCQ क्वेश्चन का पार्ट 4 का वीडियो बनाए। तो पिछले वीडियो में मैंने 70 क्वेश्चन तक बता दिया था, तो इस वीडियो में 70 to 102 क्वेश्चन तक बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है। यानी इनमें क्वेश्चन पूछा कि प्राग ऐतिहासिक काल का संबंध किस काल से है। तो ऑप्शन ए दिया है मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन का कला का विकास नहीं किया था। बी है मनुष्य ने लेखन कला का विकास कर लिया था। सी है मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था। और डी है मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। तो इसका आंसर ए है, मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था। फ्रेंड्स, हमारी सबसे पहली जो लिपि थी वो किलाक्षर लिपि थी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से पाई गई है, जो इस काल से प्रागैतिक काल से बहुत दूर है। अब हम 72nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72nd क्वेश्चन की तरफ, जिस काल का लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता उसे क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए प्रागैतिक काल, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका आंसर है ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल से आपको लगा होगा कि आधा इतिहास काल, आधा इतिहास का समय। फ्रेंड्स, आधा इतिहास का समय ये है कि इसमें लिपि मिली है। क्वेश्चन में कहा गया कि लिपि पढ़ी नहीं जा सकती और उस समय के सामान भी मृतभांड भी मिले हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल में सिर्फ सामान मिले, लेकिन वहाँ पर उस समय कोई भी लिपि नहीं थी। पिछले वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल के में बता दिया गया था कि मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन का कला का विकास नहीं किया था। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में फ्रेंड्स कर लिया था, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती। और ऐतिहासिक काल, इसमें लेखन और कला और लिपि पढ़ी जा सकती थी। हम 73rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, 73rd क्वेश्चन में कुछ 73rd क्वेश्चन गलत है, तो हम 74th क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन अब फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आएंगे वो आंसर हिस्ट्री और प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स से, और जो UPSC के क्वेश्चन है उनसे आएगा। आंसर हिस्ट्री प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन UPSC, मतलब UPSC में ये सब पूछे जा चुके हैं। जो आप कुछ क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक फ्रेंड में पूछा गया कि रॉबर्ट ब्रूस क्या थे? वो वैज्ञानिक थे, पुरातात्विद थे कि वनस्पति शास्त्र के इतिहास से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, वो गर्भ वैज्ञानिक थे। हम 75 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो हम लोग ने अभी 74 क्वेश्चन पढ़ा है, ये UPPCS के 2015 के क्वेश्चन में पूछा गया था। अब 75 क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर और ऑप्शन डी जेम्स फिशर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। ये MPPCS के 2017 के क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम लोग 76 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जब इतिहास शुरू हुआ था, अब तक के मिले अवशेषों से कब कहा जाता है कि हमारा इतिहास शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए कि पूरा प्रसार काल, ऑप्शन
सी ऑप्शन बी मध्य प्रसारकाल, ऑप्शन सी है लघु प्रसारकाल, ऑप्शन डी नौ प्रसारकाल। तो फ्रेंड्स में ऑप्शन डी है सी, सॉरी फ्रेंड्स, इनमें ऑप्शन ए है पूरा प्रसारकाल। फ्रेंड्स इसका आंसर ए है पूरा प्रसारकाल। अब 77 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये हम लोग का क्वेश्चन है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो क्या ये एसएससी 2017 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है नौ प्रसारकाल, ऑप्शन बी है पूरा प्रसारकाल, ऑप्शन सी है लघु प्रसारकाल, ऑप्शन डी है मध्य प्रसारकाल। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है पूरा प्रसारकाल। और 78 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि पूरा प्रसारकाल में आदिमानव या आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो इसका ऑप्शन ए है शिकार। फ्रेंड्स जब पूरा प्रसारकाल चल रहा था तो मेन चीज़ उनमें शिकार ही होता था। शिकार करके उस समय के जो मानव थे, जिन्हें आदि मानव कहा जाता, वो अपना खाना खाते पीते थे। उस समय घोड़े के भी अवशेष नहीं मिला और संगीत और जुआ भी के बारे में भी कुछ पता नहीं चला, इसलिए इसका ऑप्शन है पूरी तरह से सही है। हम लोग 79 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स 79 क्वेश्चन है भारत में प्रसार युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सीडीएस 2020 का क्वेश्चन है। तो पहला कथन दिया गया है विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है। फ्रेंड क्वेश्चन में दोहरा दिया कि भारत में प्रसार युग प्रसार जो पत्थरों का युग था उसके बारे में जो निम्नलिखित कथन दिए गए उन पर विचार करना है। तो पहला कथन और दोहरा दे रहा हूँ, विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जा सकता है। सेकंड है विभिन्न युगों के अंदर औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान में कोई क्षेत्रीय विभिन्नता नहीं है। तो और कथन 3 है कि विभिन्न युगों की प्रसार युग संस्कृति पूरे उपमहाद्वीप में युग में एक जनित सॉरी फ्रेंड्स में एक आमिश्रित एक रेखीय ढंग से एक समान विकसित हुई। तो इन कथनों पे विचार करना, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल एक। हम लोग 80 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग 80 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का 80 क्वेश्चन है फलक संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से। ऑप्शन ए निम्न पूरा प्रसारकाल, ऑप्शन बी मध्य पूरा प्रसारकाल, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है कि मध्य पूरा प्रसारकाल, जिसे मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, उसमें फलक संस्कृति आई थी। अब हम लोग 81 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 81 क्वेश्चन दिया गया है दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। इनमें बताना, इनमें क्वेश्चन है कि कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें कोई कथन गलत है तो उस पर विचार करना है कि कौन सा कथन गलत है, उसको पहचानना है।
तो पहला फलक उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया और दूसरा कहते हैं मध्य पूर्वाश्र काल उपकरण महाराष्ट्र से नहीं मिले हैं। और फ्रेंड्स इनमें पहला बात तो सही है कि फलक उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर से बनते थे, तो इसका आंसर हुआ बी, केवल 2। दूसरा जो कथन है असत्य है, महाराष्ट्र से भी मध्य पूर्वाश्र काल के उपकरण मिले हैं। अब 82 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 82 का क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस पहाड़ी स्थल में अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला? ये UPPCS 2016 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन ए है मोरहाना पहाड़, ऑप्शन बी है घाघरिया, ऑप्शन सी है बघाई खोर, ऑप्शन डी है लेखिया। तो इसका आंसर डी है लेखिया से। जो विंध्य क्षेत्र में वहाँ पर पहाड़ स्थल है, वहाँ से बहुत संख्या में मानव के खोपड़ी स्कल मिला है। तो 83 क्वेश्चन है, मध्य पहाड़ी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। इनमें पूछा है कि मध्य पहाड़ी प्रसंग में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये UPPCS 2008 में पूछा गया था। ऑप्शन ए लखननाथ, ऑप्शन बी भीरभानपुर, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन डी चौपानी मांडो। तो इसका आंसर सी है, आदमगढ़ से मिला है पशुपालन के प्रमाण। अभी 4 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग का 84 क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पहाड़ काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। इनमें बताना है कि इस क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि हड्डी से बने हुए आभूषण ज्वेलरी मध्य पहाड़ काल में कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए सराय नहराय मदाहा से, लेखिया से, चौपानी मांडो से। तो इसका ऑप्शन भी सही है, मदादा से। अब 85 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर 85 से कुछ क्वेश्चन आगे तक हम लोग का हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड प्री हिस्टोरिक टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC से पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे SSC एग्जाम में जो पूछा जाता है। 85 क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? ये UPPCS 2016 में पूछा गया था। तो इनमें ऑप्शन ए है सराय नहराय से, दमदमा से, महदादा से, लखननाथ से। तो इसका ऑप्शन भी सही है, दमदमा से मिला है एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल। अब 86 क्वेश्चन में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पहाड़ काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? फ्रेंड्स अब मध्य पहाड़ काल का पूछ रहा है। ये UPPCS 2018 में पूछा गया था और ये मध्य पहाड़ काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन ए औदय, ऑप्शन बी बोरी, ऑप्शन से बागौर, ऑप्शन से लखनिया। तो ऑप्शन से इनमें सही है, बागौर से मिले मध्य पहाड़ काल में पशुपालन के प्रमाण। अब 87 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो फिर इनमें मध्य पहाड़ी काल
के स्थल दिए गए और वो कहाँ हैं वो दिए गए। तो इनमें से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन ए है आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका महाराष्ट्र, पलामू मध्य प्रदेश, गिलोर कर्नाटक। तो फ्रेंड्स इनमें ऑप्शन ए आदमगढ़ होशंगाबाद से ये बात सही सुमेलित है कि आदमगढ़ होशंगाबाद में है। और 88 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स 88 क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो ये KPSC 2010 में पूछा गया है। तो इनमें क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कि पहिए का आविष्कार कब हुआ। तो ऑप्शन है नव प्रसार काल में, ऑप्शन बी मध्य प्रसार काल में, ऑप्शन सी पूरा प्रसार काल में, ऑप्शन डी लौह काल में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, नव प्रसार काल में हमारे पहिए का आविष्कार हो गया था। हम लोग 89 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी सावधान से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन मैं दोहरा दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, मतलब कब से प्राप्त हुआ है? तो इनमें ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी है भुज होम, ऑप्शन सी है चिरांद, ऑप्शन डी है मास्की। फ्रेंड्स ये UKPCS 2000 में पूछा गया था और इसमें जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसमें फ्रेंड्स उसमें पूछा कि फ्रेंड्स ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में से पूछा है किसमें? इन तीनों में से एक का स्थल है जहाँ में मानव के साथ कुत्ते का कंकाल का एक कब में पाया गया है। तो ऑप्शन ए है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी वो जो ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी मास्की। इसका सही उत्तर है, आंसर है भुज होम जो जम्मू कश्मीर में है। वहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। हम 90 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो इसका ऑप्शन डी सही है। मैं बता चुका हूँ ये कहाँ है, दोबारा दोहरा दे रहा हूँ कि ये वर्तमान पाकिस्तान में है। 93 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर 93 क्वेश्चन नव प्रसार काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। इनमें पूछा गया जो नव प्रसार कालीन लोग थे उन्होंने सबसे पहले किसे पाला था? ऑप्शन है भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी घोड़ा। तो इनमें कुत्ता सही है कि सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया गया था। वो क्यों? क्योंकि कुत्ता किसी भी जंगली जानवर जैसे को देखता तो तुरंत भौंकने लगता, तो अपनी सुरक्षा के लिए इसको पाला गया था। अब 94 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन है कि नव प्रसार कालीन गत निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो इनमें दिया गया कि जो नव प्रसार कालीन गत निवास गड्ढों में रहने के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन है गुफक राल, ऑप्शन 2 फ्रेंड्स ये ऑप्शन नहीं है, ये फ्रेंड्स ऑप्शन नहीं है, वो दिए गए हैं कि इनसे या इनसे या इनसे या इनसे लीजिए, क्योंकि कोट दिया गया तो हम इनको ऑप्शन नहीं बोल सकते। तीसरा कथन है कुच्चई, चौथा है महागढ़ा। तो कोट है ऑप्शन ए फ्रेंड्स से भी लिख दिया गया, ये गलत है। ऑप्शन है 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 2। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, भुज होम और कुफक राल से मिला। भुज होम मैं बता चुका हूँ कहाँ है, तो वापस ये जम्मू कश्मीर में है। अब 95 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फ्रेंड 95 क्वेश्चन है कि नवप्रसार काल के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला है, नवप्रसार या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने किया था। और ऑप्शन कथन 2 है, नवप्रसार काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम जॉन नामक अनाज का प्रयोग किया गया था। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो इनमें कथन सही है। दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन 2 केवल, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। अब हम लोग जो 96 क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये हिस्टोरिकल, सोशल एंड प्री हिस्टोरिक टाइम से आएगा। तो अब 96 क्वेश्चन देखते हैं। तो 96 क्वेश्चन, नौदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? ये यूपी। फ्रेंड्स, ये यूपी पीसीएस के 2009 के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये जो नौदाटोली है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम 97 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फ्रेंड 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ये PSC 2000 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए पूरा प्रसार का, ऑप्शन बी नौ प्रसार का, ऑप्शन सी ताम्र प्रसार का, ऑप्शन डी है लौ युग। सही फ्रेंड, पूरा प्रसार युग, नौ प्रसार युग, ताम्र प्रसार युग, लौ युग। तो ऑप्शन सी इसका सही है, ताम्र प्रसार युग में को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। और 98 क्वेश्चन है, इनाम गांव कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो ये इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र सही आंसर है। और 99 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर 99 क्वेश्चन है, ताम्र प्रसारित संस्कृति के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। में कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना है। तो पहला कथन है, ताम्र प्रसारित स्थल नौदाटोली की खोज पुरातात्विक HD सांकलिया ने की थी। तो फ्रेंड ये सही है। और सेकंड है कि नाम गांव ताम्र प्रसार काल की एक बड़ी बस्ती थी। तो ये भी सही है। तो दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है ये बताएं। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों, ये ऑप्शन सही है। अब 100 क्वेश्चन है, बृहत प्रसार स्मारकों की पहचान की गई है। ये यूपी PSC 2005 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपयोग में से कोई नहीं। तो इनमें ऑप्शन बी सही है कि मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत प्रसार स्मारकों को पहचान की गई है। अब 101 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग के 101 क्वेश्चन में कुछ गलतियां हैं। तो उसके कारण हम आपको वो क्वेश्चन बता नहीं रहे हैं, वो हम अगले वीडियो में जो क्वेश्चनों में गलती है उसको बता देंगे। तो 182 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फिर कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, इतिहासकारों ने महाप्रसार काल को 1000 ईस्वी से
लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया है। ये कथन एक है। और दूसरा, महाप्रसार काल में आंशिक समाधान की पद्धति प्रचलित थी। तो बताना है फ्रेंड्स कि महाप्रसार काल के संदर्भ में दिए गए उपयुक्त कथनों पर में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो फ्रेंड ये महाप्रसार काल ये दक्षिण भारत का था और इनमें आंशिक समाधान होता था और ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित इतिहासकारों ने किया। ये भी सही है। तो इनमें ऑप्शन सी सही है, एक और दो दोनों। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।